हेलो दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 एज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक ऐसी अग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सके। मतलब सिर्फ अग्रीमेंट होना काफी नहीं, लॉ के नजर में उसका एनफोर्सेबल होना भी जरूरी है। अब कॉन्ट्रैक्ट के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2E कहता है कि अग्रीमेंट का मतलब है हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं। यानी जब दो लोग एक दूसरे के लिए प्रोमिसेस करते हैं और दोनों की तरफ से कंसिडरेशन है, वही अग्रीमेंट बन जाता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉमिस। सेक्शन 2B कहता है कि जब प्रपोजल किसी पर्सन को दिया जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है। सिंपल स्टेप्स में समझो। एक पार्टी प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी अपनी कंसेंट या असेंट दिखाती है, तीसरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और चौथा फाइनली एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस। मतलब अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर स्लैश प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ये तीन चीजें मिलके ही वैलिड अग्रीमेंट बनती है। अब दूसरा एलिमेंट है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। सिर्फ अग्रीमेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तभी कहते हैं जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। मतलब अगर कोई पार्टी अपना प्रॉमिस नहीं रखती तो लॉ उसको एनफोर्स कर सके। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ से प्रपोजल होता है, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस और दोनों तरफ से कंसिडरेशन, और लॉ के नजर में एनफोर्सेबल होना। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और इसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं।